देखो भाई, इसमें बताना है x का मान। x आप जानते हैं, ठीक है। तो x बतानी है कि भाई x कितनी है। एक बर्तन में 65 लीटर शुद्ध दूध है भाई, दूध से भरा हुआ है, दूध से लबालब है बिल्कुल। हमने x लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी डाल दिया और ये प्रक्रिया 2 बार और कर दी। पहले हमने x लीटर दूध निकाला, पानी डाल दिया, फिर हमने ये प्रक्रिया 2 बार और कर दी, फिर x निकाला, पानी डाल दिया, फिर x निकाला, पानी डाल दिया। टोटल 3 बार हो गई है ना। तो यही लिख देता हूं मैं, चलो यही लिख देते हैं। तो पहली बार, एक बार में दूध और कुल, उसका अनुपात कितना था वो हमें पता नहीं, लेकिन हमें पता है कि 3 बार के बाद, 3 बार के बाद में दूध और पानी का जो अनुपात है वो है 64:61। 3 बार के बाद में भाई, ये प्रक्रिया हमने 3 बार करी ना, निकाला डाला निकाला डाला। तो 3 बार के बाद में दूध और पानी का जो अनुपात है वो 64:61 है। बर्तन दूध से भरा हुआ है, दूध से भरा हुआ है, तो हमें क्या लेना है, दूध लेना है और कुल लेना है। तो यहां पे दूध कितना है, तो आप बोलोगे सर दूध है 64, दूध है 64, और दूध और पानी, तो 64 और 61 कितना हो जाएगा, मिला के 125 हो जाएगा। टोटल कितना हो गया, 125। टोटल 125 हो गया, ठीक है। तो ये 3 बार के बाद की कहानी है, लेकिन मुझे ये पता लगाना है कि भाई एक बार में क्या हुआ था। 3 बार का मुझे पता है, एक बार का मुझे निकालना है, तो कैसे निकालूंगा। यहां पे जितनी संख्या है उसको बटे में घात लगा दो। भाई यहाँ पे 3 है तो इसकी घात 1/3 लगा दो, 1/3 लगा दो। यहाँ पे 2 है तो इसकी घात 1/2, 1/2 लगा दो। 3 का मतलब होता है घनमूल लेना है भाई, ठीक है, क्यूब रूट लेना है। तो 64 का घनमूल कितना होता है, 4। 125 का घनमूल होता है 5। तो मुझे पता लग गया भाई कुल कितना है, शुरुआत में कुल कितना था, 5। इसमें से मैंने x निकाला, x मतलब 1 निकाला, तो दूध कितना बच गया, 4 बच गया भाई, ठीक है। भाई हमने शुरुआत में 5 था और अब 4 बच गया, मतलब 1 हमने निकाल दिया। तो x क्या है, 1 ही तो है। और दिया हुआ क्या है, बर्तन में 65 लीटर दूध है, शुरुआत में कितना था, 65 लीटर। तो 5 की वैल्यू है 65 लीटर, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 की वैल्यू आ जाएगी 13 लीटर। तो भाई x कितना आ गया, 13 लीटर। जो हमारी x है वो कितनी आ गई, 13 लीटर। तो कैसा लगा कमेंट करके बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है। मज़ा नहीं आया तो बता देना, पैसे वापस कर देंगे। बाय।